पहले तो चरित्र पे ही तेरे दाग लगा था, कपड़ों पर भी दाग लग गया। क्या कर सकते हैं, बट ऐसे कपड़ों में फंक्शन तो अटेंड करोगे नहीं। एक काम करता हूँ, अपने डिजाइनर का नंबर देता हूँ, बात कर लो तुम मुझसे। चले। दोस्त है वो मेरा, उसे इतनी सी बात समझ नहीं आती कि मैं नहीं चाहता कि उसकी और इंसल्ट हो या वो हमारी फैमिली की इंसल्ट करे। ऐसे लो क्लास इंसान से और उम्मीद भी क्या कर सकते हो तुम? जिस इंसान का किसी ऊंचे खानदान से कोई नाता नहीं, वो ऐसी चीप हरकतें नहीं करेगा तो और क्या करेगा? हाँ प्लीज। क्या सिद्धार्थ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए ऐसे इंसान के मन की गंदगी को तुम इतनी वक्त तक देख नहीं पाए। चलो नीचे चलते हैं, रस्में पूरी करनी है। बेटा, हमें आकाश को यह सोचने का मौका नहीं देना चाहिए कि हमारी खुशियों को वो नजर लगा सकता है। आज उसे दिखा दो कि उसके बिना भी तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ सकती है। अपनी खुशियों के लिए तुम उसकी दोस्ती के मोहताज नहीं हो। कम ऑन सिड। कैसा ढंग, कैसी मेरी दिल लगी, मेरे इश्क का लाल रंग है। इश्क ये, हाँ इश्क ये है, इश्क ये है, इश्क ये है, इश्क ये। तेरे इश्क का कैसा ढंग, कैसी मेरी दिल लगी, मेरे इश्क का लाल रंग। ये लाल रंग का मलाल ढंग, हम संग संग कभी थे मलंग। कसरत करके ना आपकी बॉडी नहीं बुद्धि भी वैलो वाली हो गई है। अरे वो लीचड़ लोग बाहर आपको इतना सुना रहे थे और आप चुप थे। बड़ा हीरो हीरा लाल समझते हैं ना आप अपने आप को। बस इतना में गुस्सा आ गया तुम्हें? बस इतना ही? अरे और कितना चाहिए आपको? आपके कपड़ों पे जूस गिरा दिया, आपकी इज्जत का कचूमर कर दिया और सिद्धार्थ जी ने तो आपको खदेड़ के बाहर ही फेंक दिया और आप बोल रहे बस इतना ही। ये अभी सिर्फ शुरुआत है कचरी, आगे आगे। अरे अब आगे आगे और क्या होगा? क्या आपको जूतों की माला पहनाकर गधे पे बैठाएंगे? पूरे शहर में क्या आपका जुलूस निकलवाएंगे? आप बोलो ना तो आपका तमाशा दिखाने के लिए ना मैं टिकट कटवाना शुरू कर देती हूँ, कमाई भी हो जाएगी। आइडिया अच्छा है वैसे। हाय अम्मा, आपके बचपन में सर के बल गिर गए थे क्या, जो मेरी इतनी सीरियस बात पे भी आपको दांत दिखा के हंसना है? चलो अब यहाँ से। नहीं, तुम जाओ। अरे आप बहुत जिद्दी हैं। मैं बोल रही हूँ चलो, तो आप चल क्यों नहीं रहे? मैं यहाँ अपना बदला लेने आया हूँ कचरी। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेकिन आप इस बदले की आग में खुद को काहे जला रहे हैं? कभी कभी बदला लेना और उसी बदले की आग में खुद जल जाना, दोनों एक ही बात होती है।
बेटा पुलिस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग आपको जितना दर्द देंगे आप उसे उतनी ही खुशी से सहेंगे। शिकारी भी उसी जानवर का शिकार करता है जिसे पकड़ना आसान नहीं हो। दर्द देने वाले और दर्द सहने वाले में भी यही हिसाब चलता है। फिर क्या आपको इनकी किसी भी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है, मुझे इनकी बातों का फर्क पड़ता है। इनकी हर एक बात कांटे की तरह चुभती है मुझे। तो फिर आप ये सब क्यों? जब तक मैं ये दर्द खुद सह नहीं लेता तब तक सही मायने से मैं अधीरा का दर्द समझ नहीं पाऊंगा। मुझे पता नहीं लगेगा कि उसकी चोट कितनी गहरी है, कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई है। कौन है वहां? ऐसा कैसे हो सकता है? किसी की परछाई देखी थी मैंने। बट माँ, यहाँ तो कोई नहीं है। वहां पे भी कोई नहीं है माँ। हो सकता है मेरा वहम हो। खैर, चलो। जी। कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल जाओ कचरी, कैसी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लगी, कैसी तेरी तुम्हारा चिट्ठी मांगने का टाइम हो गया। दीदी, दीदी, ये पता नहीं दीदी कहाँ गायब हो जाती है। इधर आ। कौन है? छोड़ो, छोड़ो। मुन्ना मैं हूँ। क्या कर रहे हो अंकल? छोड़ो ना मुझे। अरे दीदी के भैया कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ, उस दिन हाथरस के रेलवे स्टेशन के पास तू और तेरी दीदी थे ना? है ना? हाँ, अब चोरी पकड़ी गई। क्या कर रहे थे वहां पर? क्या चोरी पकड़ी गई? वहां क्या कर रहे थे तू और तेरी दीदी? तुम लोग वहीं रहते हो ना? नहीं, हम क्यों वहाँ पे रहेंगे? हम तो लंदन में रहते हैं ना। तो मेरे मुन्ना वहां क्या करने गया तो? वहाँ, वो तो हमारा एरिया है। इलाका? बेवकूफ बना रहा है? एक्चुअली में है ना, हाथरस रेलवे स्टेशन के बाजू में है ना, हमारा बहुत बड़ा प्लॉट है। पापा ने कहा है कि हम ले सकते हैं और जब भी टाइम मिले तो वहाँ पे देख लेना, इसलिए हम लोग उस दिन गए थे। ऐसे फटीचरों वाले कपड़े पहन के गए थे तुम वहाँ? हाँ, क्योंकि अगर हम लोग अमीरों वाले कपड़े पहन के जाते तो अगर कोई हमें लूट लेता तो
या फिर कोई हमें पीट देता तो? अच्छा, बट रहते तो लंदन में हो तो यहाँ प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि वो पापा का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट है। और क्या क्या इन्वेस्टमेंट है आपके पापा के? इसको आपको ही बोल। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है और कुछ टाइम पहले तो उन्होंने प्राइवेट जेट भी खरीदा है। प्राइवेट जेट? हाँ, तो दो तेरे पापा ने? एक में वो बैठ के जाता है और दूसरे में उनका सामान। अभी मैं जाता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है, मैं आपकी तरह फ्री नहीं हूँ। बाय। अरे ये छोटा चूहा सारी बातें सच बोल रहा था या मेरा पोपट बना के चला गया? पता लगा तो कोटिया। हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे देवर सिड और मेरी प्यारी सी होने वाली देवरानी काजल के संगीत में आप सबका स्वागत है। रुकिए 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 रुकिए, लेकिन ये नाच गाना करने से पहले हमारे खानदान की एक बहुत ही प्यारी और यूनिक सी रस्म होती है। पूछिए वो है क्या? वो थोड़ी सी यूनिक है और वो बताएंगी शैलजा चाची। ओए हाँ, गा से गारी गीत की रस्म तो रह ही गई और बिना उसके शादी ब्याह में मजा कैसे आएगा बोलिए, है ना नित्या? यस। तो फिर शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। शहर के लड़कों में है सबसे लाजवाब दुल्हा दिखे नवाब, दुल्हा दिखे नवाब। नवाबी पे इसकी मैं तो मारी मारी जाऊं, हाय मारी मारी जाऊं। तो मैं 100 बात की एक बात बताऊं? झूठी डायन से इसकी जान बची। 100 लाखों पाए, अरे लाखों पाए। शहर भर के लड़कों में है सबसे लाजवाब दुल्हा दिखे नवाब, दुल्हा दिखे नवाब। डायन का भाई अब मांगे जवाब। पूछे क्यों है मेरी बहनिया खराब? हाँ बहना खराब। अच्छा फिर क्या बोला नवाब? नवाब बोला झूठे फरेबियों से दूरी भली, भाई दूरी भली। चलते बनिए जनाब, चलते बनिए जनाब। शहर भर के लड़कों में है लाजवाब दुल्हा दिखे नवाब, दुल्हा दिखे नवाब। खुद में होंगी 50 बातें खराब, पर डाले सच पे नकाब, हाजी सच पे नकाब। ये क्या बोल रही हो तुम बहुरिया? चाची जी मैं तो बोल रही हूँ कि इज्जत मिट्टी में लाने में आए मजा, पर मिट्टी में ही जी खिलते गुलाब, हाँ जी खिलते गुलाब। शहर भर के लड़कों में सबसे लाजवाब दुल्हा दिखे नवाब, हाँ जी दिखे नवाब।
खानदान की शान के बुनती हैं ख्वाब, रईसी का देती हैं खुद को किताब, हाँ जी खुद को किताब। लेकिन मुंह पे है स्वीट, अंदर कड़वी शराब, हाँ जी कड़वी शराब। तुम ये क्या बकवास कर रही हो काजल? चाची जी, मुझे लगा कि सब लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं, इसीलिए मैंने भी 2-2 लाइंस गा दी। मैंने ऑनलाइन देखा था कि नई बहू घर पे आके गीत गाती है। गायत्री माँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। इनफैक्ट मुझे खुशी है कि तुम हमारे घर की रस्मों में बिना हिचकिचाहट भाग ले रही हो। ये गारी गीत की रस्म बनाई ही इसलिए ताकि बिना फॉर्मेलिटीज किए दोनों परिवार आपस में घुल मिल जाए। बस बहुत हो गया गीत वीत, थोड़ा डांस हो जाए। मैं आए? सबको डांस करना कंपलसरी है, कोई मना नहीं कर सकता। So, shall we? मुझे डांस के लिए नहीं पूछोगे आकाश? तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है। जीने के लिए तू काफी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है।
सगाई का वक्त हो गया है, चले बेटा। वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाए। लो बेटा, उसे अंगूठी पहनाओ। रोक ले कजरी को, रोक ले, वरना वरना जिंदगी भर पछताएगा। कभी कभी सोच के ताज्जुब होता है मुझे कि तुझसे ना चीजें संभाली जाती हैं ना रिश्ते। अपनी होने वाली बीवी को संभाल लेगा तू? कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।